आज हमारी सेल्फ डिसिप्लिन जर्नी का 9th डे है और अभी तक हमने कुछ थ्योरीज देखी है। कल हमने एक एक्सरसाइज देखी थी। आज हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिसर्च। फॉरेन में एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेंट्स की बात उनके फ्यूचर सेल्फ से करवाई थी। और आप ये बहुत इजी तरीके से ये विजुअलाइजेशन चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई से कर सकते हो, जहाँ पे आप उसको ये बोलते हो कि मुझे मेरे 30 ईयर लेटर या 10 ईयर लेटर या 20 ईयर लेटर सेल्फ से बात करनी है, जितना भी आपको अप्रोप्रिएट रखे। अब जब इन्होंने उससे ये कॉन्वर्जेशन किया कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, और हो सकता है चैट जीपीटी आपसे कुछ सवाल पूछेगा इस बारे में कि आप क्या अज्यूम करते हो, लेकिन जब आप इनसे बात करते हो ना, तो एक नई चीज आपके दिमाग में आती है कि आप इस इंसान को अच्छे से विजुअलाइज करते हो। और इस इंसान के लिए आप यहाँ पे आज ये हो, इस इंसान के लिए जो आप 30 साल बाद बनने वाले हो, उसके लिए आपके दिल में एम्पैथी आती है, आप उसको समझना शुरू कर देते हो। और इन ही पार्टिसिपेंट से जब बाद में पैसे को बचाने को लेके सवाल पूछे गए, तो नोटिस ये हुआ कि ये लोग ज्यादा रेडी थे पैसे बचाने के लिए, ताकि ये पैसा बाद में इस बंदे के काम आए। अब ये जो थॉट प्रोसेस है कि अगर अभी मैं पैसा बचाता हूं तो मुझे ही 30 साल बाद काम आएगा, ये जो थिंकिंग है ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे हो तो ये एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है। और सेल्फ डिसिप्लिन में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो यही तो होता है। फिर भले ही वो आपकी एनर्जी बचाने के बारे में हो, आज काम करके 1 हफ्ते बाद खुद को रिवॉर्ड देने के बारे में हो, आज सेविंग करके 2 महीने बाद ट्रिप जाने के बारे में हो, ये सारी चीजें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को काट ही तो रही है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि ये जो बंदा है, जब ये स्ट्रेंजर होना बंद कर देता है और आप इसको अपनी ही आंखों से देखते हो कि ये मैं ही हूं, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, क्योंकि आपको अपने एक्शन की यूजफुलनेस दिखने लग गई है। और अगर आप ये एक्सरसाइज करें तो आपका जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना, उसको आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये आपसे डिमांड करता है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें। और जो ये पर्टिकुलर चीज है ना, ये हम प्रेजेंट में जब सोचते हैं तो हमें आज के कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, और अगर हम आज के कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ के फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे तो हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर ये काम एम्पैथी के बिना होता है तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, और इसके लिए लोग इसको नहीं करते। इसलिए लोग बोलते हैं छोड़ो यार, आज पे ध्यान दो। दूसरा, ये रिक्वायर करता है इमोशनल वेट। जब आप इस इंसान से यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो आपके सोच के अंदर एक इमोशनल, जिसको हम लोग एम्पैथी कब से बोल रहे हैं, एम्पैथी क्या है, रिलेट करना कि ये इंसान मेरे जैसा है, इसको बाद में अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए अभी के लिए मैं नॉर्मल रहूंगा, मेरा ठीक रहना चलेगा, बाद में मेरे को अच्छा फील करना है। यहाँ पे जो इमोशन है अच्छा फील करने का, आप उसको ज्यादा वेटेज दे रहे हो आज के कंपैरिजन में, आप फ्यूचर में ज्यादा वेटेज दे रहे हो। और ये तभी होगा जब आप इस इंसान के लिए केयर करोगे। नहीं तो बहुत आराम से हम बोल सकते हैं कि कल किसने देखा, आज जो कर सकते हो करो, और ये बिना कनेक्ट किए ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में नहीं आता है। और जो सबसे जरूरी बात है जो इस एक्सरसाइज के बिना आप मिस करते हो, वो है कि जो लेटर मी का पार्ट है उसके साथ में रियल में आइडेंटिफाई करना। हम में से कई लोगों के लिए, आपके लिए भी हो सकता है ये वीडियो देखने से पहले और अभी भी, ये सामने वाला बंदा एक स्ट्रेंजर ही है। आपको नहीं पता है कैसा दिखता है, कैसा रहता है, क्या करता है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एक बार उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये इमेज आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक रिसर्च मैंने पर्सनली किया था। बीच में एक एप्लीकेशन निकला था जिसके अंदर आप अपने आप को बूढ़े होते हुए देख सकते हो। अब बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे थे क्योंकि एआई नया नया आया था, बट मैंने मेरा फेस का फोटो लिया था, उस ऐप के अंदर डाला, और उसने मुझे बताया कि मैं 70-80 की एज में कैसा दिखूंगा। हॉरेबल पिक्चर थी, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि बॉस मेरी भी यही हालत होने वाली है, मैं भी कब्र में ही जाने वाला हूँ। मेरी मोर्टेलिटी के बारे में, मेरे रहने के बारे में, मेरी हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में कई चीजें ऐसे झटके में समझ में आई जो शायद कोई किताब या पैराग्राफ पढ़ के नहीं समझ में आती। तो यहाँ पे आप उस लेटर मी से आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो इस पे बिल्ड करने के लिए हम एक और छोटी सी चीज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर बिल्ड करेंगे। हम आपके पास्ट में जाके आपकी हरकतों के बारे में सोचेंगे, जहाँ पे अभी हमें रिग्रेट होता है कि यार ये कोर्स कर लेता ना तो शायद अच्छा होता। और अभी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली अपने सामने उन तमाम चीजों को लाओ, उन सारे डिसीजंस को लाओ जो आपने लिए हैं, भले ही वो आपके लिए अच्छे थे या बुरे थे, जिसने आपको आज यहाँ पे लैंड करके खड़ा किया। अब सोचो, आपको इसी लेवल पे कनेक्ट करना है फ्यूचर से, क्योंकि फ्यूचर में 30 साल के बाद जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे, आप फिर यही सोच रहे होगे कि इस दिन पे काश वो एक्सरसाइज कर लेता, काश अपने डिसीजंस को सही से लेता, काश थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन कर लेता, काश थोड़े पैसे बचा लेता। क्योंकि हर शॉर्ट टर्म इंडल्जेंस न्यूट्रल नहीं है, वो एक ट्रांसफर है फ्रॉम योर प्रेजेंट सेल्फ टू योर फ्यूचर सेल्फ। और एक लास्ट चीज, ये जो इंसान है ना, ये बदल जाएगा,
बेटर हो जाएगा, आपका बेटर वर्ज़न होगा, लेकिन दिल से आप यही रहोगे। तो आप इसी के लिए, आप खुद के लिए काम कर रहे हो। तो आज अगर वो चीज़ खाना बहुत ज़्यादा सेल्फिश डिसीज़न लग रहा है या कोई काम करना बहुत ज़्यादा सेल्फिश डिसीज़न लग रहा है जो शॉर्ट टर्म में है, तो सिर्फ़ एक चीज़ सोचो, आपको उससे ज़्यादा सेल्फिश डिसीज़न लेना है खुद के लिए ही। अच्छा, एक और चीज़, जनवरी का मंथ है, साल का पहला मंथ है। इस मंथ में हमारे मोटिवेशन अलग ही लेवल पे होती है और अगर आपने इस मंथ में हैबिट्स अच्छे से बिल्ड कर ली, तो ये पूरे साल अच्छे से चलेगी और आपको बेसिकली एक टाइम फ्रेम देगी कि इस ईयर में मैंने ये अचीव किया है। इसलिए मैंने यहाँ पे 4-5 किताबें एक्सप्लेन की है, लेकिन जनवरी में आपको एटॉमिक हैबिट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है, तो क्लिक करो, बैकग्राउंड में भी सुन सकते हो। देखा है तो एक बार वापस देख लो, रिफ्रेश कर लो, रिवाइज़ कर लो, क्योंकि ये लिटरली आपका पूरा साल बचा के उसको एलिवेट कर सकता है नेक्स्ट लेवल पे। और हाँ, अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना।